ओके, तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे प्लेन, ठीक है ना। प्लेन में हम लोग लास्ट में डिस्कशन क्या किए थे कि फैमिली ऑफ प्लेन्स या फिर सिस्टम ऑफ प्लेन्स। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, अगर दो तो प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट करता है, जिस लाइन में इंटरसेक्ट करता है, अगर उस लाइन का थ्रू में कोई एक और प्लेन जाता है तो उसका इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहला प्लेन का इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन का इक्वेशन इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो एडिशनल कंडीशन हमको कुछ मिलेगा, उस एडिशनल कंडीशन को यूज करके हम लोग निकालते हैं किसका, ये लैम्डा का वैल्यू जो है निकालते हैं। यहाँ पे के लिखा हुआ है, दैट कैन बी लैम्डा, ठीक है ना। तो हम एक क्वेश्चन भी किए थे जो कि जेईई में आया था पिछले साल, नहीं इसी साल आया था। तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं उसका ऊपर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया क्या, देखो। अच्छा, यहाँ पे 3 बिट दिया है, मतलब हमारा लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए 3 डिफरेंट सिचुएशन दिया है। वो 3 डिफरेंट सिचुएशन को हम देखेंगे और देख के निकालते हैं लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्या फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस, एंड फर्स्ट बिट बोला है पासिंग थ्रू दिस वन। तो हमारा जो पहला एक प्लेन दिया है वो है हमारा कितना, x, ठीक है। पहला प्लेन दिया हमको क्या, x प्लस वाई प्लस z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड प्लेन जो दिया है वो है हमारा 2x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दो प्लेन दिया है। तो इनका इंटरसेक्शन देख के जो जाता है प्लेन, उसका इक्वेशन लिखते हैं। Therefore, equation of plane passing through the intersection of above two planes इज क्या होगा, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन, x प्लस y प्लस z माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे तो फर्स्ट बिट जो यहीं से हम स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सेकेंड और थर्ड बिट के लिए हमको लिखना पड़ेगा प्लेन का जनरल इक्वेशन का फॉर्म में। प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होता है कि ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा प्लेन का जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में नहीं है क्योंकि x दो जगह में है, y भी दो जगह में है, z भी दो जगह में है। तो इसलिए हम x y z को कॉमन ले लेते हैं। तो कितना बनता है देखते हैं। तो वी आर गेटिंग व्हाट, 1 plus I think it is coming 2 lambda whole into x plus it is coming 1 plus 2 lambda again into y plus यहाँ पे हमारा 1 आ गया, यहाँ पे 3 lambda हो गया, 1 plus 3 lambda into z, okay, plus this is coming 5 lambda minus 6 is equal to 0। तो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया जनरल फॉर्म में। लेट मी राइट इट, इक्वेशन 1 इट इज इक्वेशन 2। अगर हमको फर्स्ट बिट करना है तो इक्वेशन 1 में हमारा काम चल जाएगा, सेकंड बिट करने के लिए और थर्ड बिट करने के लिए इक्वेशन 2 का हमको जरूरत पड़ेगा। we'll actually find दोनों इक्वेशन का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट बिट करते हैं कि ये जो प्लेन है हमारा इक्वेशन 1, ये पास कर रहा है कहां से, 1 1 1 देके। तो बिट ए हम करते हैं अभी। The plane passes through 1 1 1। तो हम क्या करेंगे, x के जगह में 1, y के जगह में 1 और z के जगह में 1 डाल देंगे, तो हमको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। तो you are getting 1 plus 1 plus 1 that is 3 minus 6, ये हो गया इधर, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये बन जाएगा हमारा 2 plus 2 4, 4 plus 5 नहीं 4 plus 3 7,
7 plus 5 12. So we are getting 12 here is equal to 0. This implies 12 lambda is equal to, मेरे को लगता है 3 हो रहा है यहाँ पे, हाँ, तो लैम्बडा का वैल्यू हो गया 1/4. लैम्बडा इज इक्वल टू 1/4. तो अब तो हम लैम्बडा का वैल्यू निकाल दिए. अब हमारा नेक्स्ट काम है क्या, इक्वेशन कंप्लीट करना, जो कि इक्वेशन 1 है, उसको कंप्लीट करने के लिए लैम्बडा का वैल्यू वहां पे डाल देंगे. therefore required plane क्या हो जाएगा, हमारा x plus y plus z minus 6 plus it will be 1/4 into 2x plus 2y plus 3z plus 5 is equal to 0. अब एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो विल गेट व्हाट नाउ, 4x plus 4y plus 4z minus 24 plus 2x plus 2y plus 3z plus 5 is equal to 0. And finally we'll get the equation of the plane as 4x plus 2x is 6x plus again 6y, then you have got 7z, I think 4z plus 3z 7z, yes, minus 24 plus 5 is minus 19. तो minus 19 is equal to 0 हम लिख सकते हैं, या फिर is equal to 19 लिख सकते हैं. I hope everybody understood. सबको समझ में आ गई क्वेश्चन है ना, पासेस थ्रू. अच्छा, सेकंड बिट बोला है कि परपेंडिकुलर टू दिस. बिट बी हम करते हैं अभी. बिट बी, the plane in equation 2, the plane in equation 2 is perpendicular to किसको परपेंडिकुलर है, देखो इसको, 2x 4y 5z 1. 2x plus 4y plus 5z plus 1 is equal to 0. अब हम ये पढ़ चुके हैं कि दो तो प्लेन परपेंडिकुलर कब होता है, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. दो तो प्लेन परपेंडिकुलर होता है अगर a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0 होगा. तो ये हमारा a2 b2 c2 है और ये हमारा a1 b1 c1 है. दिस वन इज a1, दिस वन इज b1 और दिस वन इज c1. a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हम लोग वहां पे देख रहे हैं जो लिखा हुआ है. सो हम लिख सकते हैं, सो a1 into a2 that is 2 into 1 plus 2 lambda plus b1 into b2 that is 4 into 1 plus 2 lambda again plus c1 into c2 that is 5 into 1 plus 3 lambda is equal to 0. सो इसमें से हमको मिला 2 plus 4 lambda plus 4 plus 8 lambda plus 5 plus 15 lambda is equal to 0. आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. सिंपल सा चीज है, काफी सिंपल सा चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज, और ये हमको एक्चुअली जानना चाहिए क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन आता भी है बोर्ड में भी और जेईई में भी आता है. तो इट इज कमिंग 15 plus 8 23, 23 plus 27 lambda is equal to what is it, 5 plus 4 9, 9 plus 2 11, तो 9 minus 11. तो लैम्बडा का वैल्यू हो गया क्या, -11. द नेक्स्ट पार्ट आई एम नॉट डूइंग, यू विल हैव टू डू कि इसको लेके इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो हमको मिल जाएगा क्या, प्लेन का इक्वेशन. अब बिट सी बोला है क्या, द प्लेन इन इक्वेशन 2, द प्लेन इन इक्वेशन 2 इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू हमारा क्या है, XY प्लेन. और सबको पता है कि XY प्लेन का जो इक्वेशन होता है Z इज इक्वल टू 0. XY प्लेन का इक्वेशन Z इज इक्वल टू 0 होता है. तो अगर मैं इसको ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर लूं तो व्हाट आई कैन सी कि यहाँ पे a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू भी 0 है और c का वैल्यू हमारा 1 है.
ये जानते हो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ऐसे भी बोल सकते हो कि एक्सवाई प्लेन को जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर है वो जेड एक्सिस होता है जिसका डायरेक्शन रेशियो 0 0 1 होता है। नहीं तो इसको कंपेयर करके देख लोगे। Therefore हम लिख सकते हैं x1 into x2 मतलब 0 into 1 plus 2 lambda plus again 0 into 1 plus 2 lambda plus 1 into 1 plus 3 lambda is equal to 0। ये दो ठो बीट हम इनकम्प्लीट करके छोड़ रहे हैं, you have to complete it because why to waste time। सेम खाली करना क्या है कि इसको लेके इक्वेशन 1 में डाल देना है इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए। लैम्डा का वैल्यू जो मिला इसको इस इक्वेशन में डाल दोगे, इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद एलसीएम वगैरह लेके चेक किया तो क्या आया। जस्ट लाइक दैट यू हैव टू डू दिस वन। गॉट इट ना? पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मेरे को लगता है, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या बोला है। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2/3 यूनिट फ्रॉम इट। तो यहाँ पे बोल दिया है कि 2/3 यूनिट डिस्टेंस में है, कहां से? ओरिजिन से। तो हमको क्या करना है कि इसमें से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है और उसको जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म लिखने के लिए मैं बता दिया क्या करना होता है, ax plus by plus cz plus d is equal to 0 का फॉर्म में लिखना आता है। उसके बाद बोला है कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है वो 2/3 है। तो ओरिजिन से सबका डिस्टेंस हमको पता है क्या होता है, d बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2/3 और वो प्लेन जो है ना वो प्लेन हमारा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आएगा। उसका इक्वेशन जब a b c हम निकालेंगे और d भी लैम्डा का टर्म में निकला होगा तो उससे सॉल्व करना पड़ेगा, लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, दो प्लेन आएगा ऐसे, ठीक है। तो दो प्लेन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अगर लैम्डा का दोनों वैल्यू हमारा आ जाता है रियल नंबर तो यू विल हैव टू प्लेन्स। अगर लैम्डा का दो वैल्यू रियल नंबर नहीं आएगा, एक रियल आएगा एक रियल नहीं होगा, तो फिर वो केस में हम उसको क्या बोल सकते हैं, नहीं रियल तो आएगा ही दोनों, है ना हमारा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन केस में दोनों रियल आएगा। अगर रियल नहीं आता है, कॉम्प्लेक्स आता है, तो दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो एक रियल एक कॉम्प्लेक्स तो हो नहीं सकता, दोनों का दोनों रियल आएगा, दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स आएगा। या तो लैम्डा का वैल्यू मिलेगा तो डेफिनेटली देखते हैं। चलो तो यहाँ पे हमारा जो प्लेन का इक्वेशन जो दिया है, मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, है ना। तो ये एक प्लेन हो गया, this one is one of the plane and this is the second plane। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोला है, मतलब ये दोनों को हम लोग क्या करना है, लैम्डा टेंस ऑफ दिस करके लिख देना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन लिख रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज क्या होगा, x plus 3y minus z plus 6 plus lambda times of 3x minus 3y plus 5z plus 3 is equal to 0। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे x कॉमन ले लेता हूँ, आई एम डूइंग इट डायरेक्टली। सारे को समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो एक लाइन यहाँ पे कर देता हूँ। इसका पिछला क्वेश्चन में एक्चुअली डायरेक्ट कर लिया था, आया तो हो सकता है किसी किसी को समझ में आया नहीं आया, तो यहाँ पे मैं इसको पूरा कर लेता हूँ। 3 लैम्डा x माइनस 3 लैम्डा y प्लस 5 लैम्डा z प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये लाइन तो जो है ना, मैं इसका पिछला क्वेश्चन में स्किप कर गया था कि इसको मल्टीप्लाई जो करना था लैम्डा को, उसको मैं मल्टीप्लाई नहीं किया था, डायरेक्ट मैं मेंटली कैलकुलेट कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद कॉमन ले लिया। Now you can take common x from this place and this place। ये दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूंगा तो हमको क्या मिलेगा, 1 plus 3 lambda whole into x plus your 3 minus 3 lambda whole into y plus this is minus 1 plus 5 lambda whole into z, this is 6 plus 3 lambda is equal to 0। And see, I have not done anything
कुछ वो हाई-फाई चीज कुछ किया नहीं हूँ, सिंपल कॉमन ले लिया गया है। x कॉमन, y कॉमन, z कॉमन, बाकी जो बच गया वो d हो गया। अब इसका डिस्टेंस जो है ना ओरिजिन से है कितना, इसका डिस्टेंस जो है ना वो ओरिजिन से है कितना बताओ, 2/3 है ना। ये प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से हो गया 2/3। तो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन इन इक्वेशन 2 फ्रॉम ओरिजिन इज 2/3। लिख सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन इन इक्वेशन 2 from origin is 2/3 है ना। therefore लगा सकते हैं कैसे, 2/3 is equal to, therefore 2/3 is equal to, हमारा फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, d by root under a square plus b square plus c square। d is here this one, 6 plus 3 lambda whole divided by a स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, 1 plus 3 लैम्ब्डा का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 3 minus 3 लैम्ब्डा का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दैट इज 5 लैम्ब्डा minus 1 का होल स्क्वायर एंड इसका रूट ओवर है। ओके, अब हमारा काम है कि इसको सॉल्व करना, थोड़ा लंबा होगा शायद, चलो जो भी होगा करते हैं। इसको स्क्वायर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देते हैं ना, तो दोनों का मैं एक साथ कर दे रहा हूं। सो दिस इज गिविंग मी 4 into, इसका स्क्वायर करना है तो 1 plus 9 लैम्ब्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्ब्डा प्लस 9 plus 9 लैम्ब्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्ब्डा प्लस 25 लैम्ब्डा स्क्वायर प्लस 1 minus 10 lambda is equal to, this is 9 will go to that side into 36 plus 9 lambda square plus 6 into 2 12 into 3 36 lambda। so this is what we are getting till now। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते, एक काम करते हैं इसको कैलकुलेशन भी कर लेते हैं ना। 9 लैम्ब्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्ब्डा स्क्वायर दैट इज योर 18 लैम्ब्डा स्क्वायर, 18 plus 25, 18 plus 25 कितना होता है, 18 और 25 43 होता है शायद, 43 into 4, 43 into 4 कितना हो गया, 160 और 12 172 लैम्ब्डा स्क्वायर वी आर गेटिंग हियर, 172 लैम्ब्डा स्क्वायर। अब लैम्ब्डा में देखते हैं कितना आ रहा है, ये 6 लैम्ब्डा हो गया, ये दोनों -28, 6 और -28 हो गया -22 लैम्ब्डा, उसमें 4 मल्टीप्लाई हो गया तो -88 लैम्ब्डा। अब उसके बाद हमारा क्या आ गया बताओ, यहाँ पे 1 plus 9 10 और यहाँ पे 1 11 और 4 हो जाएगा हमारा कितना 44, मल्टीप्लाई हुआ है 4। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग इन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग, 9 into 9 81 lambda square, then we have got what, this is what 9 into 36 into 9 कितना होता है, तो 9 into 30 हो गया हमारा कितना 270 और ये 54, 270 में 54 ऐड हो जाएगा तो 270 और 54 224, तो प्लस 224 लैम्ब्डा, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे फिर से 36 है ना, अगेन वी आर हैविंग 36 मतलब प्लस 224। ओके, अब सारे को एक साइड लेके आ जाते हैं, 172 minus 81, I think it is giving me what 91, I think 91 lambda square। ओके, अब वो आ गया इधर, वो भी माइनस होके आ गया, 224 और 80 ऐड हो जाएगा, तो 220 में हम 80 ऐड करने से हो रहा है 312 it is coming, minus 312 lambda। ओके, देन यू हैव गॉट 44, ये भी तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने से आई थिंक वी आर गेटिंग प्लस 180 इज इक्वल टू 0, माइनस 180 इन फैक्ट माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है।
सॉल्व करके लैम्डा का वैल्यू निकालना है। सो यू विल गेट टू वैल्यूज हियर, तो दैट यू चेक है, इसको सॉल्व कर लेना फिर वैल्यू निकाल देना। लैम्डा का वैल्यू दो टर्म मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट एंड लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट। जो दो टर्म वैल्यू मिलेगा वो दोनों वैल्यू पुट कर देना, फिर दोनों इक्वेशन हमको मिलेगा। इक्वेशन 1 में पुट कर देने से हमारा दो इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके, सो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में था क्वेश्चन। अभी एक दो क्वेश्चन लेते हैं, एक ये क्वेश्चन लेते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में है, देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ठीक है, तो दो प्लेन को पास करके गया है तो उसका इक्वेशन कैसे बनेगा। ये हमारा पहला प्लेन है, ये हमारा पहला प्लेन है, ये r डॉट दिस वन। ओके, तो हम क्या करेंगे, -1 को इधर लेकर आ जाएंगे -1 करके, और r डॉट दिस वन, ये तो ऑलरेडी सब एक तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो इक्वेशन हो गया, ये दोनों का इंटरसेक्शन देके हमारा गया है तीसरा प्लेन। तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर, दिस प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। तो पहले उसको लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्या कंडीशन दिया है, हम उसको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, r डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3j कैप, उसके बाद प्लस 4k कैप -1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ r डॉट i कैप माइनस j कैप प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये हमारा जनरल फॉर्म में नहीं है। हमारा वेक्टर फॉर्म में जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, r डॉट n माइनस d इज इक्वल टू 0, ऐसा होता है, r डॉट n माइनस d इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा r दो जगह में है, एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे, तो हमको उनको इकट्ठे करना है। तो इकट्ठे करने के लिए क्या करूंगा, ये लैम्डा को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो लैम्डा जब मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा लैम्डा, ये तो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट है तो लैम्डा एक कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहला का साथ लिखो, दूसरा का साथ लिखो, बात एक ही होता है। तो इन दैट केस हमको क्या करना है, फिर लैम्डा को हम ये i कैप j कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो हमको क्या मिलेगा फिर, r डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, हियर -1 प्लस दिस इज r, लैम्डा को मैं ले लेता हूं उसके साथ, डॉट लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा j कैप प्लस, उसके बाद यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई होता है, इट इज कमिंग लैम्डा। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब यहाँ से और यहाँ पे देखो, ये जगह को और ये जगह को देखो, इसको और इसको अगर इसको देखोगे तो यू कैन सी लैम्डा, सॉरी r दोनों में है, तो यू कैन से r डॉट a और ये r डॉट b है। r डॉट a प्लस r डॉट b becomes r डॉट a प्लस b, ऐसा होता है। इसका मतलब हम इसमें लिख सकते हैं r डॉट, वो दोनों को जोड़ सकते हैं, 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा a कैप माइनस लैम्डा j कैप, हो गया। प्लस अब क्या हो, ये -1 और लैम्डा इकट्ठे कर लेते हैं, लैम्डा -1 कर देता हूं इज इक्वल टू 0। So now what I am getting something like this, r dot और i कैप कॉमन ले लेता हूं तो आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा इंटू i कैप प्लस, या फिर माइनस हो रहा है 3 प्लस लैम्डा इंटू j कैप प्लस 4k कैप। ये हमारा हो गया r डॉट दिस मच प्लस
lambda minus 1 is equal to 0. So this is what we are getting. और ये एक्चुअली हमारा प्लेन का इक्वेशन है जो हमको दिया था, मतलब रिक्वायर्ड था. दिस इज इक्वेशन 1 यू कैन से. ऑलराइट, ये हमारा क्या हो गया, प्लेन का इक्वेशन, रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन आ गया जनरल फॉर्म में. रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन आ चुका है. अब हमको क्या बोला है कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन ना है ना परपेंडिकुलर है किसी और एक प्लेन को. ये प्लेन किसी और एक प्लेन को परपेंडिकुलर है, इसके साथ परपेंडिकुलर है. तो इसको मैं इक्वेशन 2 ही लिख देता हूं. द प्लेन इन इक्वेशन 2, द प्लेन इन इक्वेशन 2 इज परपेंडिकुलर टू, किसको परपेंडिकुलर है, इसको. r डॉट i कैप माइनस j कैप I cap minus j cap plus 2k cap plus 3 is equal to 0. एंड याद होगा लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे कि दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर होता है तो n1 डॉट n2 0 होता है. और यहां पे हमारा n1 कौन है, ये n1 है और ये हमारा n2 है. दिस वन यू सी, दिस इज n1. ये जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है ये पार्ट हमारा n1 है और ये जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है ये पार्ट हमारा n2 है. तो क्योंकि इक्वेशन 2 और 3 परपेंडिकुलर है, therefore n1 डॉट n2 is equal to 0. therefore n1 डॉट n2 is equal to 0. अब n1 ये है, n2 ये है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है. तो डॉट प्रोडक्ट में हम सबको पता है कि x1 के i दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, फिर j दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, फिर k दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, 0 कर देना है. डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही होता है. 0 मतलब राइट हैंड साइड में लिखा है बोल के, बट डॉट प्रोडक्ट वी आर डूइंग दैट वन. सो 2 प्लस लैम्डा के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो वी आर गेटिंग 2 प्लस लैम्डा हियर. उसके बाद माइनस ऑफ 3 प्लस लैम्डा के साथ -1 मल्टीप्लाई होगा तो वी गेट प्लस 3 प्लस लैम्डा हो जाएगा. उसके बाद 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सो यार 2 लैम्डा का वैल्यू जो है ना वो आ गया -13 और लैम्डा का वैल्यू जो हो गया वो -13/2. आई होप सारे को समझ में आ गया लैम्डा का वैल्यू. अब ये लैम्डा का वैल्यू इक्वेशन 3 में 2 में ही पुट कर दो, बेस्ट होगा. इसमें पुट कर दो लैम्डा का वैल्यू, इसमें लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो, इसमें लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन निकल के आ जाएगा. आप फिर ऐसा कर सकते हो या फिर यहाँ पे पुट कर दो लैम्डा का वैल्यू, सिंपलीफाई करो. यहाँ पे पुट करने से क्या होता है, फिर हमको आर फार दो जगह में उनको इकट्ठे करना पड़ेगा. और देखो अगर बाय चांस तुम लोगों को समझ में नहीं आया, ये वेक्टर फॉर्म कंफ्यूज कर रहा है, कार्टेशियन फॉर्म में कर सकते हो. इसको कार्टेशियन फॉर्म में कर लोगे, क्या है ना, ये हो जाएगा 2x - 3y + 4z - 1 = 0. ये बन जाएगा हमारा x - y + z + 1 = 0. और ये हमारा हो जाएगा क्या, x - y + 2z + 3 = 0. अगर कभी वेक्टर फॉर्म में कंफ्यूज हो जाओ तो कार्टेशियन फॉर्म में करो. बस इतना सबको पता होना चाहिए कि कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वेक्टर से कार्टेशियन कैसे कन्वर्ट किया जाता है. अगर ये पता है तो अब कौन सा मेथड में कर रहा हूं, नोबडी इज गोइंग टू सी. क्वेश्चन दे दिया गया, कोई मेथड में भी कर सकते हो, जिसमें कंफर्टेबल हो उस मेथड में करना. ठीक है, चलो. और जो हम लोग किए ये वाला पहले भी कर चुके हैं, ये चीज, ये दोनों का साथ नहीं, ये नहीं, ये पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू दिस वन, ये हम पहले कर चुके कार्टेशियन में. अभी वेक्टर में कर रहे थे खाली उसको. ठीक है, चलो. अब क्या बोला है, क्या क्वेश्चन ये बोला है, फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशंस ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. चलो हम लिखते हैं फटाफट. r क्या दिया है देखते हैं. r डॉट 2ik + 6jk 2ik + 6jk -12 नहीं +12
इसके साथ क्या होगा, लैम्बडा मल्टीप्लाई हो जाएगा और r डॉट ये बन गया हमारा 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पे तो d दिया ही नहीं है, इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड प्लेन, उसका इक्वेशन हो गया। तो अब हमारा इनकम्प्लीट है ये, किस लिए, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो लैम्बडा वैल्यू निकालना हमारा काम है। बोला है कि ये प्लेन ओरिजिन से डिस्टेंस इसका यूनिट डिस्टेंस है, मतलब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 1 है। तो फिर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म होता है r डॉट n इक्वल टू d, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लैम्बडा को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, r डॉट 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12 प्लस r डॉट, ये डॉट है, 3 लैम्बडा i कैप माइनस लैम्बडा j कैप प्लस 4 लैम्बडा k कैप इज इक्वल टू 0। So you are getting now what, r dot 2 plus 3 lambda into I cap plus 6 minus lambda into j cap plus 4 lambda into k cap, and then it is plus 12 is equal to 0। अब ये हो गया हमारा, इसका कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया जनरल फॉर्म, r dot n प्लस या फिर माइनस टी इज इक्वल टू 0। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 12, नहीं 1। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 1। यूनिटी बोला मतलब 1, यूनिट डिस्टेंस मतलब 1। देयरफॉर ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालते हैं, d होता है d डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n, n का मॉड, n का मॉड बोलने से इसका मॉड हो गया, इसका मॉड निकालेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 6 माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा का होल स्क्वायर रूट ओवर इसका ले लेंगे कितना, इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सो इट विल मेक इट 144 हियर, दैट साइड इट विल बी 4 प्लस 9 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 12 लैम्बडा प्लस 36 प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 12 लैम्बडा प्लस योर 16 लैम्बडा स्क्वायर। सो व्हाट वी आर गेटिंग नाउ, 9 प्लस 110, तो ये 26 लैम्बडा स्क्वायर आ गया, 26 लैम्बडा स्क्वायर। आगे ये 12 लैम्बडा कैंसिल हो जा रहा है क्या, हाँ 12 लैम्बडा का साथ 12 लैम्बडा कैंसिल हो गया, ठीक है। और दिस इज गिविंग यू व्हाट नाउ, यहाँ पे हमारा नंबर यहाँ पे एक, यहाँ पे 36 45 हो गया, ये नहीं 40 हो गया। अगर यहाँ पे 40 माइनस कर देंगे तो इट इज गिविंग यू 104। सो फिर लैम्बडा स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4, लैम्बडा का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 2। सो एक बार 2 डाल के लिखो इक्वेशन, एक बार माइनस 2 डाल के इक्वेशन लिखो, दो इक्वेशन मिल गए यहाँ पे। सारे को समझ में आया पार्ट? सो दिस इज योर फैमिली ऑफ प्लेन, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन यू आर गेटिंग टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। मेनली क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल होता है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम दिए नहीं है, तो कभी कभी हो सकता है बोल देगा ऐसे कि इट इज पैरेलल टू एक लाइन, एक लाइन के साथ पैरेलल है। तो लाइन का इक्वेशन हम पढ़े हैं, कैसे होता है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b का फॉर्म में देगा अगर वेक्टर में दिया है, और कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तो x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। वो सिचुएशन में यहाँ पे दिया नहीं हूँ, वो सिचुएशन भी आ सकता है कि रिक्वायर्ड प्लेन जो है ना, वो एक प्लेन को, एक लाइन को पैरेलल है। तो लाइन को पैरेलल है मतलब क्या हो गया, इसका नॉर्मल और लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो लाइन का डीआरएस और इसका नॉर्मल का डीआरएस को मल्टीप्लाई कर दोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट सिचुएशन आई एम नॉट गिवन, दैट मेक कॉमन। चलो अगला देखो,
बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन द प्लेन्स। जैसे दो प्लेन का बारे में बात करेंगे तो थोड़ा फील करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन अगर हो रहा तो दो प्लेन, ऐसा एक प्लेन आ सकता है, ऐसा एक प्लेन आ सकता है, फिर जब लोग इंटरसेक्ट करेंगे ना, यू विल हैव 4 एंगल्स, 4 एंगल आएगा। इसको क्रॉस करके लेना पड़ेगा, फिर इसको अंदर डाल देते हैं ना। नहीं फिल कर पाऊंगा, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ थोड़ा दूर करके। ठीक है ना, सपोज ये हमारा प्लेन है और ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, और शुड फील कि ये जो प्लेन का ये वाला पार्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये पीछे ऐसे आ सकता है, ये वाला पार्ट जो दिखा रहा हूँ ये पीछे इधर आ सकता है ना, ये ऐसे जा सकता है पीछे, यहाँ पे ये पीछे जा सकता है। तो वन एंगल यू आर गेटिंग हियर, एक एंगल यहाँ पे आ रहा है, एक एंगल इसका जस्ट पीछे में आएगा, दूसरा एंगल, और ये दो एंगल सेम होगा। जस्ट लाइक जैसे ऐसे ये और ये प्लेन जो इधर आया होगा, तो दैट विल मेक यू गिव यू अनदर एंगल, वो ऑब्ट्यूज दिखाई दे रहा है, ये तो हमको एक्यूट दिखाई दे रहा है। अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये हमारा एक्यूट है, वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो वो ऑब्ट्यूज एंगल, और इसका पीछे जस्ट एक एंगल आएगा, वो भी वही सेम ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। तो हमारे पास 4 एंगल निकल के आ गया, ठीक है ना। अब वो 4 एंगल में से दो बोल सकते हैं, 2 एंगल है, 2 उसका अपोजिट है। अब ये जो 2 प्लेन यहाँ पे एंगल बनाए, इसको बाइसेक्ट कर सकता है एक और प्लेन, इसको एक और प्लेन बाइसेक्ट कर सकता है, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्टर प्लेन। और ऐसे ही यहाँ पे जो एंगल बना उसको बाइसेक्ट कर सकता है एक और प्लेन, तो उसको भी बोलते हैं बाइसेक्टर प्लेन। सो हमको क्या करना है कि ना, वो जो बाइसेक्टर प्लेन दोनों का इक्वेशन हमको निकालना है। हमको दे दिया है प्लेन का इक्वेशन, और हमको बाइसेक्टर प्लेन का इक्वेशन जो है ना वो निकालना है। तो वो हम स्ट्रेट लाइन में भी किए थे, यहाँ पे भी हम वैसे कर सकते हैं। तो 2 प्लेन दिया है, a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0। इनमें जो एंगल बनता है 2 एंगल, वो दोनों को बाइसेक्ट करने के लिए 2 प्लेन चाहिए, तो उनका इक्वेशन निकालते कैसे है, ये वो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। सो दैट इज गिविंग यू द एंगल बिटवीन दोस 2 प्लेन्स। ठीक है, ये a1x plus b1y plus c1z plus d1 by root under a1 square plus b1 square plus c1 square is equal to plus minus of ऐसा दूसरा साइड a2x plus b2y plus c2z plus d2 by root under a square plus a2 square plus b2 square plus c2 square। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस यूज होगा एक बाइसेक्टर के लिए, माइनस यूज होगा एक बाइसेक्टर के लिए। तो हमको कैसे पता चलेगा कि उनमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन है, ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर कौन है? तो उस केस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। जो इक्वेशन दिया होगा ना, वो इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव करना है। बोथ इक्वेशंस में, दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव करना है। मतलब जो a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0 लिखा है, सो वो d1 कभी कभी नेगेटिव हो सकता है, नंबर का फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, ऐसे अलजेब्रा फॉर्म में तो कुछ पता नहीं चलेगा। नंबर का फॉर्म में जब दिया होगा, मतलब जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे तो वहां पे तो इक्वेशन दिया होगा पर्टिकुलर, तो वहां पे वो d का टर्म जो है वो देख लेना, +5 लिखा है, -5 लिखा है, क्या लिखा है। अगर पॉजिटिव है फाइन, कुछ नहीं करना है, अगर नेगेटिव है तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो वो वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड उस समय 0 होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। अब उसके बाद क्या करोगे, जब दोनों इक्वेशन में d पॉजिटिव हो गया होगा, कांस्टेंट पॉजिटिव हो गया होगा, उसके बाद a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 ऐड करना है। a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 तो या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या फिर लेस देन 0 आएगा। अगर इक्वल टू 0 आएगा तो क्या दिक्कत है, वो तो परपेंडिकुलर हो गया, तो अभी तो चारों एंगल्स 90 डिग्री हो गया मतलब। तो अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमको क्या करना है, माइनस साइन लेना है। ये जो दोनों साइन में से माइनस साइन लेना है,
टू गेट द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और अगर लेस देन 0 हो गया तो पॉजिटिव साइन लेना है टू गेट द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मतलब हमारा काम वही है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 चेक करना। ग्रेटर देन 0 होने से नेगेटिव साइन लेंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए, तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव साइन लेंगे ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये बात आ गया हमारा। नेक्स्ट, अगर वो वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तो r डॉट n1 इज इक्वल टू d1, r डॉट n1 इज इक्वल टू d1, r डॉट n2 इज इक्वल टू d2, तो फिर बाइसेक्टर कैसे निकलेगा? r डॉट n1 माइनस d1 बाय n1 का मॉड दिस वन। मैं तो बोलूंगा कि दोनों मेथड सीखो मत, एक ही मेथड सीखो। खाली कार्टेशियन मेथड सीखो, वेक्टर मेथड सीखो मत, या फिर खाली वेक्टर मेथड सीखो, कार्टेशियन सीखो मत। क्योंकि हमको अगर वेक्टर में दिया तो उसको हम कार्टेशियन में तो कन्वर्ट कर लेंगे ना, फटाफट आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्ट कर लो बस। दो मेथड क्यों सीखेंगे? कार्टेशियन दिया है तो ठीक है, कार्टेशियन का मेथड में कर देंगे, क्योंकि इसके साथ हम एक्वेंटेड है पहले से, इसके साथ हम पहले से एक्वेंटेड है इस टाइप का इक्वेशन से, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम किए, तो व्हाई विल गो टू दिस वन। वेक्टर फॉर्म दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, विल मेक दैट टू कार्टेशियन फॉर्म, देन वी कैन यूज दिस फार्मूला, और आराम से हमको ये सब चीज याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गया हमारा क्या, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसे देखोगे, ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर कैसे देखोगे, पता चल गया। अब बात हुआ क्या, वो जो दो तो प्लेन है वो तो एंगल बना रहे, एक एक्यूट बना रहे, एक ऑब्टूस बना रहा है, तो ओरिजिन कहां पे रहेगा? मतलब ये साइड जैसे बन गया, मान लेते हैं ये एक प्लेन बन गया, ओरिजिन ये मतलब ये एक्यूट एंगल बन रहा है, और ओरिजिन मान लेते हैं यहाँ पे है, तो हम बोलेंगे क्या, ओरिजिन इज लाइज इन द एक्यूट एंगल रीजियन, ओरिजिन इज लाइंग इन द एक्यूट एंगल रीजियन। लेकिन ओरिजिन अगर यहाँ पे नहीं बन के मतलब यहाँ पे बनना था एंगल, और यहाँ पे ओरिजिन रहेगा कहीं पे, तो हम बोलेंगे कि ओरिजिन इज लाइंग इन द ऑब्टूस एंगल रीजियन। तो वो कैसे पता करेंगे कि ओरिजिन कहाँ पे है, एक्यूट एंगल में, ऑब्टूस एंगल में? सो सेम कंसेप्ट से पता चलेगा, सेम कंसेप्ट से पता चलेगा। अच्छा, अब कोई बोलेगा कि सर ओरिजिन हो सकता है प्लेन में हो जाए, ओरिजिन हो सकता है प्लेन में भी तो रह सकता है, तो ऑब्वियस बात है कि अगर d का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है मतलब वो प्लेन में नहीं है। d का वैल्यू 0 आना चाहिए प्लेन में, अगर ओरिजिन प्लेन का ऊपर रहने के लिए d का वैल्यू 0 आना चाहिए, नहीं तो सेटिस्फाई कैसे करेगा? हम ओरिजिन का मतलब तो 0 0 ही डालेंगे, x के जगह में 0, y के जगह में 0, z के जगह में 0 डाल देंगे, तो ये तीनों तो 0 हो गया, प्लस d होगा, सो दैट कैन नॉट मेक इट 0। So that is why origin cannot lie in the two planes। वो हमको पता चल जाएगा, अगर हमको बोलेगा ओरिजिन कहाँ पे, नहीं बोल सकते। अगर एक प्लेन का d का वैल्यू 0 है तो हम बोल देंगे कि ओरिजिन इज लाइंग इन दिस प्लेन, तो ये एक्यूट ऑब्टूस कुछ नहीं पता चलेगा। जहाँ पे d दोनों में होगा तो वहां पे हम एक्यूट ओरिजिन कहाँ पे हो पता कर सकते हैं। तो कंसेप्ट वही, d का वैल्यू पॉजिटिव करना, ग्रेटर देन 0 होने से ओरिजिन ऑब्टूस एंगल में रहता है, लेस देन 0 होने से ओरिजिन एक्यूट एंगल में रहता है, दैट्स इट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम करते हैं। अभी क्या दिया हमको क्वेश्चन, कि हमारे पास दो इक्वेशन दिया, दो प्लेन दिया है, क्या है वो दोनों प्लेन, x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 3, ये एक प्लेन का इक्वेशन है, और दूसरा प्लेन का इक्वेशन है क्या, 3x प्लस 4y प्लस 6z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या, पहला प्लेन का इक्वेशन जो है ना वो जनरल फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो इसको जनरल फॉर्म में लाते हैं, तो जब इसको जनरल फॉर्म में लाएंगे इसका मतलब है कि हम ये 3 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब ये दोनों जनरल फॉर्म में आ चुका है। अब बाइसेक्टर निकाल सकते हैं, बाइसेक्टर तो यही से निकाल सकते हैं, दोनों बाइसेक्टर निकाल सकते हैं कि प्लस माइनस कर देंगे, फिर निकाल लेंगे प्लस दो बाइसेक्टर, दोनों बाइसेक्टर। लेकिन अगर हमको पूछा है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कितना निकालो, तो फिर हम दोनों नहीं निकालेंगे, हम एग्जैक्टली जो चाहिए मेरे को वो निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू सी वेदर दीज टू इक्वेशंस में d पॉजिटिव है कि नहीं।
चलो चेक करते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन में देखो d का वैल्यू -3 लिखा है, मतलब ये नेगेटिव है। यहाँ पे d का वैल्यू +8 का, ये फाइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है हमारा इसमें दिक्कत है पहला इक्वेशन में। सो लेट अस मेक इट पॉजिटिव, एंड इसको पॉजिटिव करने के लिए हमको माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा -x -2y -2z +3 is equal to 0. Now let me take it as equation 1 and this one as equation 2. मतलब हम सोचेंगे कि यही दो इक्वेशन दिया है, जो ओरिजिनल है उसको भूल जाएंगे, जो ओरिजिनल है उसको भूल जाएंगे। ये नहीं है, अभी ये नहीं है। These are the two equations. यहीं से ही हम सब निकालेंगे। जब एक्यूट निकालेंगे, ऑब्टूस निकालेंगे, जो भी निकालेंगे, या फिर ओरिजिन कहाँ पे है जो डिसाइड करेंगे, ये दो इक्वेशन से। दिस इक्वेशन गॉन, ये इक्वेशन गया और इसका रोल नहीं है। इसका रोल तब होता अगर मेरे को एक्यूट एंगल नहीं बोलता। अगर मेरे को एक्यूट एंगल नहीं बोलता, खाली बोलता कि बाइसेक्टर्स दोनों निकाल लो, दोनों बाइसेक्टर निकाल लो, तो फिर हम कुछ सोचेंगे नहीं यहाँ पे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है, कुछ नहीं सोचेंगे, सीधा वो फॉर्मूला डाल देंगे तो निकल जाएगा। बट जब हमको बोल रहा है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालो, तो इन दैट केस डी पॉजिटिव कर देंगे दोनों में। तो जो दोनों इक्वेशन में डी पॉजिटिव है, वही दो इक्वेशन हमारे लिए अभी काम का है। जो ओरिजिनल दिया होगा उसको हमको नहीं लेना है। मतलब दिस वन इज नाउ नॉट गोइंग टू बी यूज्ड, ये हमारा यूज नहीं होने वाला है अभी, हमारा ये दोनों यूज होगा। ठीक है, चलो ये दोनों में से देखते हैं कि a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 कितना आता है। a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = a1 यहाँ पे देखो -1 है और यहाँ पे a2 है हमारा 3, मतलब -3 आ गया। देन वी हैव गॉट b1 * b2, ये हमारा -2 है, ये हमारा 4 है, तो -8, और वो भी तो माइनस में ही आ रहा, -12 = -23। तो ये तो लेस देन 0 हो गया, ये 0 से कम हो गया। क्योंकि ये 0 से कम हो गया, इसका मतलब है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए प्लस साइन लेना पड़ेगा। सो फॉर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, for acute angle bisector, positive sign to be taken, positive sign to be taken। ये एक बात हो गया। दूसरा बात हो गया क्या, ओरिजिन जो है वो एक्यूट एंगल में रहता है। ओरिजिन लाइज इन एक्यूट एंगल। अगर कभी पूछ लेगा कि ओरिजिन कहां पे है, तो ओरिजिन हमारा एक्यूट एंगल में है, ये हमको देखना। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या है फिर। देयरफॉर क्या हो जाएगा देखते हैं, -x -2y -2z +3 by 1 + 4 + 4, इसका √= पॉजिटिव साइन लेना है तो प्लस ले लेते हैं। यहां से आ जाएगा 3x + 4y + 6z, 3x + 4y + 6z, और साथ में क्या है ये +8 होल डिवाइडेड बाय 9 + 16 + 36, और साथ में इसका √। अब क्रॉस कर देते हैं, ये हमारा 7 आ रहा, ये हमारा 3 आ रहा, तो इसको क्रॉस करके लिखेंगे तो -7x आ गया, -14y -14z +21 = इधर आ गया हमारा कितना 3, 9x + 12y + 18z +24। ओके, सो व्हाट विल गेट नाउ, 9x और ये 7x, 16x हो गया उधर, +26y +32z +3 = 0। क्या सभी को समझ में आया यहाँ पे ये सवाल? तो जब हम लोग डी पॉजिटिव कर लेते हैं, वहां से हमको दो चीज पता चल जाता है कि ओरिजिन कहाँ पे है और ये क्या है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल
नहीं, अगला हमारा टॉपिक है, बोल लो, प्लेन एंड लाइन। मतलब अभी हमारा क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन जो आएगा लाइन और प्लेन को लेके होगा। लाइन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्लेन के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी क्वेश्चन होगा और दोनों को मिला जुला के, एंड दिस इज इंटरेस्टिंग हम बोल सकते हैं। और हम लोग काफी समय इसका ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कुछ क्वेश्चन जेई का भी इस साल जो आया था उसके बारे में वो क्वेश्चन से भी करेंगे, भी देखना क्या है। क्या बोला है कि पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट दिस वन इन द प्लेन दिस वन। तो हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है ना, हमारे पास क्या एक प्लेन है और एक पॉइंट है। जैसे ये मान लेते हैं, ये हमारे पास एक प्लेन हो गया, ठीक है। अरे यार ये हमेशा ऐसे ही होता है। मान लेते हैं हमारे पास ये वाला एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट है। ये पॉइंट का वैल्यू कितना है, 3, -2 और 1। और ये प्लेन का इक्वेशन क्या है, 3x -2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। ओके, अब क्या हुआ ना, ये पॉइंट का इमेज निकालना है। ये प्लेन में ये पॉइंट का इमेज निकालना है। तो ये प्लेन हमारा कुछ ऐसा है, सोचो, ठीक है। ये पॉइंट का इमेज निकालना, ये प्लेन है। मतलब ये प्लेन को हम मिरर सोच लेंगे तो इसका इमेज यहाँ पे कहाँ मिलेगा वो हमको देखना है। तो उसके लिए काम करता हूँ ना, मैं इमेज थोड़ा देखने का कोशिश करता हूँ। तो इमेज हमारा शायद यहाँ पे कहीं पे आएगा। ये पॉइंट को अगर मैं ए लेता हूँ, सपोज ये पॉइंट को ए लेता हूँ, ये हमारा ए डैश आ गया जो कि इमेज है। तो इमेज को मैं क्या करता हूँ, अल्फा बीटा गामा कर लेता हूँ। ए डैश इज इमेज ऑफ दैट। ओके, और एक बात हो गया क्या, ये प्लेन को यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, ये पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ। तो दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन। ये हमारा प्लेन है, इसको मिरर सोच लो, यहाँ पे एक पॉइंट है, उसका इमेज यहाँ पे आ गया। तो ये इमेज का कोऑर्डिनेट हमको निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम कर क्या रहे, हमको क्या करना है ना, पहले ये पॉइंट निकाल लेना है। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये लाइन और ये प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब हम देखेंगे कि ये ए डैश लाइन और ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे मिलेगा। ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। नया चीज हम लोग देख रहे हैं कि एक लाइन और एक प्लेन का इंटरसेक्शन कैसे मिलता है। अब सवाल है कि लाइन के बारे में हमको तो पूरा चीज पता नहीं है। लाइन हम देख रहे हैं कि लाइन का इक्वेशन तो हमको पता नहीं, लाइन के ऊपर एक पॉइंट खाली हमको पता है। तो फिर उसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, ये इसको परपेंडिकुलर है, मतलब इसका नॉर्मल है। तो इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो जो यहां से हम निकालेंगे ना, उसी को यूज कर देंगे इसका डायरेक्शन रेशियो के लिए। तो इसका इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो अभी लिखना चालू करता हूं। ए डैश इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। A dash is perpendicular to the plane. So is the normal, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये नॉर्मल ही है। So DRS of A dash are DRS of normal टू द प्लेन। और प्लेन का डीआरएस का नॉर्मल क्या है, प्लेन का इक्वेशन से हमको पता चलता है 3 - 1 4। 3 - 1 4। अब हमारा ए डैश का इक्वेशन मिल जाएगा क्योंकि पॉइंट दिया हुआ था, डीआरएस भी निकाल दिए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ
equation of a dash is x minus 3 divided by क्या है, इसका DRS लेंगे ना, 3 is equal to y plus 2 divided by minus 1 is equal to z minus 1 by 4। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, याद रखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकाले थे। पॉइंट होगा स्ट्रेट लाइन का x1 y1 z1, DRS होगा उसका a b c, तो इक्वेशन होता है क्या, x माइनस x1 बाय a। तो यहाँ पे x1 y1 z1 है, यहाँ पे a b c है, तो x माइनस x1 मतलब x माइनस 3 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b। y माइनस y1, y1 हमारा माइनस 2 है तो y प्लस 2 हो गया, बाय माइनस 1 ये b है, z माइनस z1 बाय c। अब आया, सुनो अब इंटरेस्टिंग चीज आएगा। अब हमारे पास ये लाइन भी मिल चुका है और हमारे पास ये प्लेन भी है। तो लाइन और प्लेन कैसे इंटरसेक्ट करता है, देखो लाइन और प्लेन कैसे इंटरसेक्ट करता है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इज इक्वल टू लैम्डा लिख लेता हूं, इज इक्वल टू लैम्डा और से लिख लेता हूं, इज इक्वल टू लैम्डा और साथ में से लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद लिखता हूं the foot of the perpendicular foot of the perpendicular ओके, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो लाइन का ऊपर है ना, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनी पॉइंट निकाल लेंगे, 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 कैसे हुआ, दिस वन इज इक्वल टू लैम्डा नहीं, x माइनस 3 बाई 3 इज इक्वल टू लैम्डा दिया है, तो x माइनस 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा, तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 लैम्डा। सो दैट इज हाउ आई एक्चुअली गॉट p का जो x का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, p का x का कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। अब p का y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, p का हम y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कैसे निकलेगा p का y का कोऑर्डिनेट, माइनस लैम्डा माइनस 2, माइनस लैम्डा माइनस 2, और z का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, 4 लैम्डा प्लस 1। लेकिन बात है कि ये जो p जो है ना, ये p जो है ना, ये किसका ऊपर है बताओ, ये p ये प्लेन का ऊपर है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। बट p लाइज ऑन द प्लेन, but p lies on the plane, तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। therefore क्या होने वाला है, इसको सेटिस्फाई करा लेंगे यहाँ पे, 3 into 3 lambda plus 3, 3 into 3 lambda plus 3 minus y, तो माइनस ऑफ माइनस लैम्डा माइनस 2, उसके बाद प्लस 4 into 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इट इज कमिंग 9 लैम्डा प्लस 9 प्लस लैम्डा प्लस 2 प्लस 16 lambda plus 4 is equal to 2. So what we are getting now, 9 lambda plus lambda 10 lambda 26 lambda, 26 lambda यहाँ पे आ रहा है is equal to ये हो गया minus 30. This implies lambda is equal to minus 1 by 2. अब जैसे ही lambda का वैल्यू मिल गया वैसे ही हमको p का वैल्यू मिल जाएगा। Therefore p is equal to 3 lambda plus 3 मतलब minus 3 by 2 plus 3, उसके बाद minus lambda minus 2 मतलब 1 by 2 minus 2, उसके बाद 4 lambda, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा minus 2 plus 1, so that is making it what, minus 3 by 2 plus 3, so it is making it 3 by 2 minus 3 by 2 or minus 1,
3/2, then you have got minus 3/2, then you have got minus 1. ये हमको मिल गया। क्या सभी को समझ में आ गया ये? सो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हम निकाल दिए। अब आगे देखो इमेज कैसे निकालें। P is midpoint of A' वो हम लिखेंगे, है ना। P is midpoint of A'. P is midpoint of A'. Therefore, P is equal to alpha plus by 2, बीटा by 2, गामा by 2। क्या प्लस होगा इसमें देखते हैं। अल्फा प्लस 3, बीटा माइनस 2, गामा प्लस 1। अल्फा प्लस 3, बीटा माइनस 2, गामा प्लस 1। और इसका वैल्यू लेकिन हमको मिल चुका है। कितना मिल चुका है? 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 3/2 और माइनस 1। सो ये हमको मिल गया। इसका मतलब अल्फा प्लस 3/2 इक्वल टू 3/2। तो अल्फा प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3/2। सो इसमें से 2 के साथ 2 कट गया, अल्फा का वैल्यू निकल के आ गया 0। अब आ गया नेक्स्ट, बीटा माइनस 2/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो इसमें से हमारा बीटा का वैल्यू कितना आ गया? -1। और गामा प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1। तो योर गामा इज इक्वल टू -2 -1 -3। Therefore इमेज जो हो गया वो कितना आ गया? 0 -1 -3। Got it all of you? लेकिन इमेज निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो हम यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? अगर अल्फा बीटा गामा इज द इमेज ऑफ दिस वन ऑन द प्लेन ax plus by plus cz plus d is equal to 0, then we have got alpha minus x1 by a, beta minus y1 by b, gamma minus z1 by c is equal to क्या हो गया? is equal to -2 ax1 plus by1 plus cz1 by a square plus b square plus c square। और अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे -2 नहीं आएगा, खाली माइनस इतना आ जाएगा, मतलब 2 नहीं आएगा, -2 नहीं 2 नहीं आएगा। देन यू हैव गॉट दिस फॉर्मूला। अगर मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं ये क्वेश्चन में, देखो कैसे निकालता है। हमको बोला है क्या? अल्फा माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू गामा माइनस z1। तो x1 y1 z1 कौन कौन है जानते हो? ये पॉइंट जो है 3 -2 1। तो यहां पे डालेंगे हम 3 -2 और ये 1 हो गया, तो मतलब -1 बाय ABC हमको प्लेन का इक्वेशन से मिलेगा। प्लेन के इक्वेशन से a 3 है, b -1 है और c 4 है। 3 - 1 4। यहाँ पे आ गया, यहाँ पर 3, ये -1 और ये 4 इज इक्वल टू -2 इंटू ax1 बोलने से क्या होगा? यहाँ पे a 3 है, x1 3 है, मतलब 9 हो जाएगा। 9 + 2 + 4, 9 + 2 + 4, 9 + 2 + 4 माइनस d तुम्हारा 2 हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 9 + 1 + 16, ये हमारा आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, लेट अस सी ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2 इंटू ये वाला साइड, -2 इंटू दिस इज कमिंग व्हाट? 9 + 4 13 और ये 2 15
हो गया ना, -2 इंटू 30 डिवाइड बाय, नीचे हमारा कितना आ गया बताओ, 26 है ना, नीचे हमारा 26 आ गया, तो ये इसके साथ कट गया, -1 आ गया। ओके, दिस इज कमिंग -1। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा -3/3 इज इक्वल टू -1, तो अल्फा -3 इज इक्वल टू -3 आ गया, तो अल्फा का वैल्यू आ गया हमारा कितना, 0। ऐसे ही बीटा +2 इज इक्वल टू, ये -1 है, वहां पे -1 है, तो 1 हो गया, बीटा इज इक्वल टू -1, और गामा -1/4, तो गामा -1 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, और ये उधर चल जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू -3 हो गया। तो यू आर गेटिंग द इमेज डायरेक्टली, काफी आसानी से निकल जाएगा। क्या सबको समझ में आया? ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम यूज करके निकाल सकते हैं, नहीं तो ट्रेडिशनल मेथड में पूरा जब सॉल्व करके दिखाओगे एग्जैक्ट चीजें क्या क्या हो रहा है, तो हम निकाल सकते हैं ऐसे। और अगर हमको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, तो दिस 2 विल नॉट बी देयर, मतलब ये 1/2 हो जाएगा, -1/2, so this is equal to -1/2, solve it, got it all of you? चलो अब हम ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा अभी एग्जाम में आया था, तो ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। क्या बोला है कि द मिरर ऑफ दिस वन, इसका मिरर of this one with respect to this one is this one, then the value of a plus b is equal to what? a plus b का मॉड, मिरर बोलने से मिरर इमेज ही समझ जाओ, अगर हम लिखे भी नहीं, वहां पे लिखा भी नहीं है, तो भी समझ जाओ कि मिरर इमेज के बारे में ही बोल रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा फिगर देख के उसको थोड़ा सोचते हैं क्या बोला है एक्चुअली क्वेश्चन में करने के लिए, क्या बोला है ना, तो मतलब दिया क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। ये हमारा एक प्लेन है ना, और हमारा एक पॉइंट है, ये इमेज है इस पॉइंट का, -352 का, -352 कहीं पे यहाँ पे होगा सपोज, -352, तो इसका हमको क्या करना है, इमेज निकालना है, तो इसका इमेज मान लेते कुछ ऐसा आ सकता है। ओके, ये पॉइंट है, इसका इमेज यहाँ पे आ गया, और वो इमेज कितना है, 1 3 है, 1, 3, A, ये हो गया इमेज। तो इसको अगर मैं A ले लेता हूं, ये हमारा A' हो गया। तो हमको सवाल में बोला है कि बताओ A plus B का वैल्यू कितना है। इस प्लेन का इक्वेशन भी दिया है हमको, कितना दिया है, r डॉट दिस मच। तो उसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में लिख दूं, तो वी आर गेटिंग 2x, देन वी हैव गॉट -y, देन यू हैव गॉट +z -b इज इक्वल टू 0, -b इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो कैसे निकालते देखते हैं। इसका मिड पॉइंट इसके ऊपर रहेगा p, इसका मिड पॉइंट इसके ऊपर रहेगा, तो उसमें से एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो हम p का वैल्यू कैसे निकालते देखते हैं। p इज इक्वल टू क्या निकलेगा देखते हैं, 1 -3/2, और क्या आएगा साथ में, 3 + 5/2, साथ में और क्या आएगा, a + 2/2, एंड दिस इज गिविंग मी व्हाट, ये -1 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, और ये a + 2/2 आ रहा है, -1 4 a + 2/2, एंड ये जो है ना प्लेन का ऊपर है, इट लाइज ऑन द प्लेन, एज p लाइज ऑन द प्लेन, तो ऑब्वियसली प्लेन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। p प्लेन का ऊपर है, इसका मतलब प्लेन का इक्वेशन को जो है ना ये सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे कराएंगे सेटिस्फाई, तो इसके जगह में डाल देंगे इतना, y के जगह में इतना, और z के जगह में इतना। therefore 2 into -1 that is -2, then -y है तो -4 हो गया, प्लस z है मतलब प्लस a + 2
डिवाइड बाय 2 माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम वगैरह ले लेता हूँ क्या आ जाता है देखते हैं। यहाँ पे 6 आ रहा है, एलसीएम ले लूंगा तो 2 आ जाएगा, तो ये -12 आ गया प्लस ए प्लस 2 माइनस 2b इज इक्वल टू 0। ओके, सो हमको मिला क्या, a माइनस 2b इज इक्वल टू दिस साइड इट इज -10, तो उस साइड जाने से 10 हो गया। एंड लेट मी राइट इट इक्वेशन 1। आई होप सारे को समझ में आ गया। चलो a और b में एक इक्वेशन निकल के आ गया, लेकिन अब दूसरा इक्वेशन भी चाहिए होगा, नहीं तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, देखो a डैश जो है ना इसको परपेंडिकुलर है, a डैश जो इसको परपेंडिकुलर है, मतलब इसका जो नॉर्मल, इसका नॉर्मल का डीआरएस जो है ना और इसका डीआरएस जो निकालेंगे वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डीआरएस ऑफ a डैश, डीआरएस ऑफ a डैश आर कैसे निकलेगा, माइनस करने से 1 माइनस ऑफ -3 4 आ गया, और 3 माइनस ऑफ 5 -2 आ गया, और क्या आ जाएगा a -2। बट a dash is perpendicular to the plane, so DRS can be, क्या हो जाएगा बताओ, 2 - 1 1, 2 - 1 1, therefore क्या हो जाएगा 4 by 2 is equal to -2 by -1 is equal to a -2 डिवाइडेड बाय 1। इतना तो हो गया। इसका मतलब ये 2, ये भी 2, a -2 is equal to 2। सो a -2 का वैल्यू हो गया 2 और a का वैल्यू हो गया हमारा कितना 4। अब जैसे ही a का वैल्यू मिला इक्वेशन 1 में पुट करने से b मिलेगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 4 - 2b इज इक्वल टू 10, तो 2b इज इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू -3। तो हमको पूछा क्या है, हमको a प्लस b का मॉड, तो a तो 4 है, b तो -3 है, तो a प्लस b का मॉड हो जाएगा 1। a प्लस b तो आ रहा है ऐसे भी पॉजिटिव ही आ रहा है, तो मॉड का कोई मतलब नहीं है, तो a प्लस b का मॉड भी हमारा 1 आ गया। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ओके, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला याद रखेगा तो जल्दी कर सकते हो इमेज निकालना। ठीक है, अगला सवाल देखो। दिस इज अबाउट व्हाट, लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कर रहे हैं वही चीज है। ये भी हमारा इस साल आया था एग्जाम में। The distance of this from the point of intersection of the line this and this is what? तो मैं बता दूं क्वेश्चन हमको क्या दिया है, थोड़ा बता देता हूं, फिर हम लोग करेंगे इसको, ठीक है ना। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला है कि ऐसा एक प्लेन है, ठीक है, और ऐसा एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये लाइन हमारा ये है और प्लेन हमारा ये है, ये लाइन और ये प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास एक और पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हमारा 1 1 9। तो सवाल बोला है कि भाई ये दोनों में डिस्टेंस निकाल के बता दो कितना हो रहा है, ये दोनों में डिस्टेंस जो है वो कितना हो रहा है बता दो। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, लेट मी नेम इट, है ना, इसको नेमिंग करता हूं मैं। सपोज ये जो है गिवन पॉइंट ए है और ये लाइन जो इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हर समय मैं पी लेता हूं, अभी भी पी ले लेता हूं। तो दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग द प्लेन एट पी, तो हमको बोला है कि एपी डिस्टेंस निकालो।
मतलब सवाल हमारा रह गया दो स्टेज में। एक स्टेज में इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। निकालने का तरीका वही है, लाइन का इक्वेशन में लैम्ब्डा लिख लोगे और पी पॉइंट निकाल लोगे, पी सेटिस्फाई कर जाएगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन को, उसमें से लैम्ब्डा वैल्यू निकल के आ जाएगा, फिर लैम्ब्डा निकलने के बाद पी निकल गया, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला डाल दोगे उसके बाद। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका यही होता है। ठीक है, चलो तो लाइन का इक्वेशन लिखता हूं। लेट पी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसे करके स्टार्ट करते हैं। लेट पी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। P हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम P कैसे निकालेंगे? तो x माइनस 3 बाय 1 इज इक्वल टू y माइनस 4 बाय 2 इज इक्वल टू z माइनस 5 बाय 2 इज इक्वल टू लैम्ब्डा मान लेते हैं। देयरफॉर P इज इक्वल टू लैम्ब्डा प्लस 3, 2 लैम्ब्डा प्लस 4 और 2 लैम्ब्डा प्लस 5। ये हमारा P हो गया। अब P है क्या है? प्लेन का ऊपर है। P लाइज ऑन द प्लेन। P लाइज ऑन द प्लेन। सो क्या इंप्लाई कर रहा है अभी? प्लेन के इक्वेशन में डाल देंगे x प्लस y प्लस z इक्वल टू 17 है, तो कुछ नहीं सीधा ऐड करना है। तो लैम्ब्डा प्लस 3 प्लस 2 लैम्ब्डा प्लस 4 प्लस 2 लैम्ब्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पे बन गया हमारा कितना बताओ? लैम्ब्डा प्लस 2 लैम्ब्डा प्लस 5 लैम्ब्डा बन गया इधर इज इक्वल टू उस तरफ कितना आ रहा है? 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 कितना? 12 होना से ये 5 हो गया। तो यहाँ से हमको लैम्ब्डा का वैल्यू मिल गया कितना? 1। जैसे ही लैम्ब्डा मिला तो P मिल गया। Therefore P is equal to कितना मिल जाएगा? लैम्ब्डा प्लस 3 मतलब 4 हो गया, फिर 2 लैम्ब्डा प्लस 4 मतलब 6 हो गया, 2 लैम्ब्डा प्लस 5 मतलब 7 हो गया। तो अभी हम AP निकाल सकते हैं। AP हमको सवाल में पूछा है कि AP का डिस्टेंस कितना है। P पॉइंट मिल गया हमको 4 6 7। तो मतलब क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? ये डिस्टेंस 4 माइनस 3 नहीं 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर। कितना आसान सवाल है देखो, मतलब डायरेक्ट सवाल ही है, सोचो। तो कितना आ रहा है ये 9 हो गया और 25 हो गया। 9 प्लस 25 और ये हमारा 4। 9 प्लस 25 प्लस 4 रूट ओवर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 38। सबको समझ में आ गया ना? ओके, नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन और कहां था? नहीं है क्या? चलो मैं देता हूं एक क्वेश्चन। नहीं है क्यों? मैं अपना तरह से क्वेश्चन बना देता हूं और उसको करते हैं ना, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अरे यार, okay, find the distance of the point 1 1 1
from the plane 2x plus y plus z is equal to 7. Okay, that is measured parallel to the line parallel to the line x by 2 is equal to y by 1 is equal to z by 3. ओके, तो ये बोला है हमको सवाल में। तो हो सकता है वैल्यू थोड़ा उल्टा पुल्टा आ जाए, हम दिए हैं तो अपना मतलब ऐसे सोच के लिए, तो अगर वैल्यू अच्छा आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लूंगा मैं, जरूरत पड़ेगा तो ये हमको दिया है क्या, एक प्लेन। ये प्लेन का इक्वेशन हमको दिया है 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 7, और हमको दिया है एक पॉइंट दिया हमको 1 1 1 1 1 और हमको बोला है कि ये पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालो, प्लेन का डिस्टेंस निकालो। तो अगर क्लास में समझा रहा था कि एक पॉइंट से अगर प्लेन का डिस्टेंस निकालना है तो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस विल बी देयर। तो जब भी डिस्टेंस पूछ लेगा तो मतलब हम जान लेंगे कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल लेंगे अगर ऐसा दिया होगा। लेकिन सवाल में कुछ और बोला है कि वो डिस्टेंस जो है ना इस लाइन के साथ पैरेलल होना चाहिए, वो डिस्टेंस इस लाइन के साथ पैरेलल होना चाहिए। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ठीक है। इसका मतलब वो डिस्टेंस जो हमको निकालने के लिए बोला है वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए, वो डिस्टेंस जो है ना वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, इस टाइप का डिस्टेंस होना चाहिए। और क्या है कि ये ग्रीन और येलो लाइन का बारे, ग्रीन और येलो लाइन ये दोनों क्या हो गया, आपस में पैरेलल है, ऐसा हमको बोला है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे फिर, ये पॉइंट A है सपोज, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो मतलब आपको AP इज इक्वल टू कितना सवाल में बोला है। तो हम क्या करेंगे, पहले AP का इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ AP। AP का इक्वेशन, AP एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको चाहिए पॉइंट, वो तो है ही, और DRS चाहिए। DRS कैसे निकालेंगे, ये लाइन के साथ पैरेलल है तो इसका DRS को यूज कर देंगे उसका DRS में। इस लाइन को मैं L लिखता हूं, as AP parallel to L, so DRS of AP are same as DRS of L। खत्म। तो यहां से हम AP का इक्वेशन निकाल लेंगे। Therefore equation of AP is x minus 1 by 2 is equal to y minus 1 by 1 is equal to z minus 1 by 3। क्या सबको समझ में आया, AP का इक्वेशन समझ में आया ना, पैरेलल है तो उसका यूज कर लिए। तो इज इक्वल टू लैम्डा ले लेंगे, P कर देता हूं, is equal to lambda, therefore P is equal to 2 lambda plus 1 lambda plus 1 3 lambda plus 1। थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा तो मैं चेंज कर दूंगा इक्वेशन को, as P lies on the plane, as P lies on the plane, so as P lies on the plane, so P कैसे निकालेंगे, इसको सेटिस्फाई करा देंगे उसमें। so 2 into 2 lambda plus 1 plus lambda plus 1 plus 3 lambda plus 1 is equal to 7। तो इधर कितना आ रहा है, 4 lambda plus 2 plus lambda plus 3 lambda plus 1 is equal to 7। तो ये बन गया कितना, 4 lambda plus 3
7 लैम्बडा प्लस 8 लैम्बडा। इधर हमारा 8 लैम्बडा आ रहा है, उधर कितना आ रहा है 2 + 1 3, उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा 4। ठीक है, लैम्बडा का वैल्यू चलेगा, अच्छा वाला वैल्यू मिला हाफ। तो फिर हमको p का वैल्यू मिल जाएगा। सो p का वैल्यू हो गया कितना 2 लैम्बडा प्लस 1 मतलब 2 आ गया। फिर लैम्बडा प्लस 1 मतलब 3/2, 3/2 प्लस 1 5/2। So I can find out AP now. Got it all of you? ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन एक तो आया था, लेट मी टेल यू, इस साल ही आया था ऐसे क्वेश्चन। प्लेन दिया था और क्या दिया था, एक ऐसे पूरा डायरेक्ट पूरा ऐसे ही दिया था, पूरा एक लाइन दिया था, इसके साथ पैरेलल। मैं जो लाइन दिया हूं हो सकता है वो लाइन नहीं होगा, कुछ अलग होगा, एंड अकॉर्डिंगली हमको करना है। सो 2 - 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/2 - 1 का होल स्क्वायर, that will be 1/4 प्लस 3/2 - 1 by होल स्क्वायर 9/4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि 4 + 1 5, 5 + 9 14, 14/4 का रूट ओवर, 14/4 का रूट ओवर, दैट इज रूट ओवर ऑफ 7/2। क्लियर ना?